हरियाणा कांग्रेस में इस समय जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया के 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं। पहले चरण के अंदर जहां ऑब्जर्वरों ने फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग लेने का काम किया, दूसरे चरण में उन्होंने हाईकमान के पास रिपोर्ट सौंपने का काम किया और तीसरे चरण में पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाकर पार्टी प्रभारी और संगठन महासचिव ने चर्चा करने का काम किया। अब चौथे और फाइनल राउंड में नियुक्ति की प्रक्रिया पहुंच गई है और जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को चौंकाने का काम कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा के कांग्रेस के अंदर चल रहे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के सिस्टम की, सामने आ रही खबरों की और संभावित नियुक्तियों की। कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जो सामाजिक न्याय का पैमाना बना है वो हरियाणा में बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के दिल तोड़ने का काम करेगा, उनकी भावनाओं को तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के फार्मूले के हिसाब से ही संगठन बनाने की तैयारी हो चुकी है। हमारे पास जो सूचना पहुंच रही है उसके हिसाब से ये सामने आ रहा है कि 50% पद एससी और बीसी नेताओं को दिए जाएंगे। यानी राहुल गांधी ने जो एससी और बीसी वोटरों को, समुदायों को संगठन में भागीदारी करने की बात कही है वो हरियाणा में पूरी तरह से लागू होती नजर आ रही है। जो हमारे पास जो सूचना मिल रही है वो बता रही है कि 7 से 8 एससी नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें भी 4-4 का पोर्शन किया जा सकता है, यानी 4 जहाँ चमार बिरादरी से आ सकते हैं, वहीं पर 4 पदों पर डीएससी समुदाय के नेता भी आ सकते हैं। राहुल गांधी के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई है कि डीसी बिरादरी का वोट बैंक बीजेपी के साथ में चला गया है, उसे वापस लाने के लिए डीएससी के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाना जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी ने डीएससी के नेताओं को चमार बिरादरी के बराबर संगठन में हिस्सेदारी देने की बात कही है। जहां तक बीसी नेताओं की बात है उसको लेकर भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि संगठन में उनकी भरपूर हिस्सेदारी चाहिए। उस हिसाब से 7 से 8 बीसी के नेता भी इसमें जगह बना सकते हैं। इसमें भी 2 पोर्शन रहेंगे। पहले पोर्शन के अंदर अहीर नेता रहेंगे, गुज्जर नेता रहेंगे और सैनी नेता रहेंगे। दूसरे पोर्शन के अंदर जो मूल बीसी के नेता हैं, चाहे वो सुनार हैं, चाहे लुहार हैं, चाहे कुमार हैं, वो इसके अंदर शामिल रहेंगे। यानी जो बेसिक जो पिछड़ी जातियां हैं उनको इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ऐसे में दोनों के बीच में भी 4-4 जिलों का बंटवारा हो सकता है। इसलिए हरियाणा में बीसी वोटरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी संगठन में 7 से 9 बीसी नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने का काम कर सकते हैं और ये बैठक आजकल में हो सकती है और अगले 1 सप्ताह के दौरान ये लिस्ट भी जारी हो सकती है। जहां तक जाट नेताओं की बात है, जाट नेताओं की दावेदारी तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि 7 से 9 जाट नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। उनकी दावेदारी तो 15 जिलों में आ रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 7 से 9 जिलों में ही जाट नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी सूचना आ रही है कि 2 से 3 पंजाबी नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, 2 से 3 ब्राह्मण नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, 2 से 3 वैश्य नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा और राजपूतों को भी 1 से 2 जिलों में जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी आप ये मान सकते हैं कि 25% जिलाध्यक्ष एससी बिरादरी के होंगे, 25% जो जिलाध्यक्ष है वो बीसी बिरादरी के होंगे, 25% जो जिलाध्यक्ष है वो जाट बिरादरी के होंगे और बाकी की बिरादरियों के हिस्से में 25% के जिलाध्यक्ष के पद आएंगे। यानी सारी जातियों को बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए राहुल गांधी के फार्मूले के आधार पर काम किया जा रहा है, लेकिन 50% की हिस्सेदारी साफ तौर पर एससी और बीसी नेताओं को देने की तैयारी हो चुकी है। यानी जो नेता ऐसी कैटेगरी में नहीं आएंगे उन नेताओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे, उनको संगठन की चौधर नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का फार्मूला हरियाणा में काफ़ी नेताओं के दिल तोड़ने का काम करेगा और काफ़ी मजबूत नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस सामाजिक न्याय के चक्कर में कुछ जिलों के अंदर कमज़ोर जिलाध्यक्ष भी बन सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि कमज़ोर नेताओं की मदद मजबूत नेता क्यों करेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस में टिकट पाने वालों के खिलाफ बाकी के सारे दावेदार हो गए थे, उसी तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी ये खतरा पैदा हो गया है कि जो जिलाध्यक्ष बनेंगे वो एक तरफ हो जाएंगे और बाकी के दावेदार उसके खिलाफ हो जाएंगे, जिलाध्यक्षी में उनका सहयोग नहीं करेंगे। नए जिलाध्यक्षों को अपने बलबूते पर जिला चलाना पड़ेगा, अपने बलबूते पर आंदोलन करने पड़ेंगे, अपने बलबूते पर भीड़ जुटानी पड़ेगी और अपने संसाधनों के बलबूते पर पार्टी का कार्यालय
और पार्टी का मूवमेंट चलाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का फार्मूला देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हरियाणा का जो सियासी समीकरण है और जो आज की तारीख में कांग्रेस के हालात हैं, उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का ये फार्मूला हरियाणा के अंदर लागू तो हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने की बजाय नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि 33 जिलाध्यक्षों के खिलाफ में 1100 पार्टी के नेता लामबंदी कर सकते हैं, उनकी खिलाफत कर सकते हैं, उनको अपने हालात पर छोड़ सकते हैं, जिसके चलते कांग्रेस को नए संगठन का जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं पहुंच पाएगा। अगर राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस को 2029 में सत्ता का सरताज बनाना चाहते हैं तो उन्हें हरियाणा में सबसे मजबूत नेताओं को ही जिलाध्यक्ष की कमान सौंपनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। उनको उनकी जिम्मेदारी उसके हिसाब से होनी चाहिए, जिसके पास जनाधार हो, जिसका अपने इलाके में सामाजिक रसूख हो और जिसका फाइनेंशियल प्रबंध मजबूत हो। ऐसे ही नेता विपक्ष में रहकर कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, बाकी के नेताओं को साथ लेकर चल सकते हैं और कांग्रेस को 2029 में सत्ता का दावेदार बना सकते हैं। आप राहुल गांधी के फार्मूले को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का फार्मूला कांग्रेस का बेड़ा पार करेगा या बंटाधार करेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।